Good morning, students. So, in this video, you will learn about the wireless computer network. You will learn about the wireless technology which is used to build a network. So, इस वीडियो में आप लोग ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं टू डेवलप और टू बिल्ड ए नेटवर्क. तो चलिए शुरू करते हैं. वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, सो हम लोग बात करेंगे अब वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क की. ओके, सो यू कैन कनेक्ट कंप्यूटर टू योर नेट टू एनी नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ वायरलेस कनेक्शन. ओके, सो वायरलेस कनेक्शन में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं. ठीक है, सो रेडियो वेव्स आ जाएगा, यहाँ पे माइक्रोवेव्स आ जाएगा, सैटेलाइट लिंक्स हो सकता है, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ एंड वाईफाई. Okay, so wireless network it use high frequency radio wave rather than wire to communicate. Wireless allow for device to be shared without networking cable, which increase mobility and the decrease range. There are two main type of wireless network: peer-to-peer and or ad hoc and infrastructure. ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के नेटवर्क हो जाएंगे, पेयर टू पेयर और एडहॉक बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में लेने वाले हैं हम लोग, ये जो भी आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं. ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक्स, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ एंड वाईफाई वी आर यूजिंग फॉर द एस्टेब्लिशिंग ए नेटवर्क एज अ वायरलेस. ओके, तो देखते हैं फर्स्ट वन, radio wave. Okay, so first we will talk about the radio wave, so how we can connect or how we establish a network with the help of radio waves. So a radio communication use this radio frequency in the range of 3 kilohertz. Okay, KHZ का मतलब होता है यहाँ पे kilohertz. ठीक है, K means kilo and the HZ is stand for the hertz. So 3 kilohertz to 3 gigahertz. Signal are modulated on the high speed radio wave carrier frequency using amplitude modulation. ओके, जो AM, FM और जो PM आप लोग देखते हैं, ठीक है, वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द फेज मॉड्यूलेशन. एग्जांपल हो जाएगा इसका जैसे कि लाइक वॉकी टॉकी, FM, AM, रेडियो, ब्रॉडकास्ट एक्सेट्रा. ठीक है, तो जब भी आप लोग यूज करते हो FM या फिर रेडियो, ठीक है, तो जब आप लोग एफएम सुनते हो, ठीक है, तो वो जो कनेक्शन बनता है उस पर्टिकुलर चैनल से, उस पर्टिकुलर आपके डिवाइस का, ठीक है, तो वो चैनल की जो नेटवर्क बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है, आपके रेडियो वेव से. तो अगर आप लोग यूज कर रहे हैं एफएम आपके फोन या फिर पर्टिकुलर किसी भी डिवाइस के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल को रेडियो वेव से. ठीक है, सो रेडियो वेव से वो कनेक्शन बनाता है और उसको क्या करता है, पर्टिकुलर जो एंटीना से क्या करता है, रिसीव करता है. ठीक है, सो जस्ट लाइक योर ईयर. तो यहाँ से जैसे सपोज करो यहाँ से चीजें ट्रांसमिट हुई, ठीक है, और पर्टिकुलर आपका डिवाइस कहीं पे है तो वो क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा. ठीक है, उस चैनल पर्टिकुलर वेव्स को क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा रेडियो वेव्स को, और फिर उसको कन्वर्ट करके आपको मैसेज बता देगा. ठीक है, तो जो भी एफएम जो भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूज करते हैं. ठीक है, और रेडियो वेव के हेल्प से हम लोग वो जो पर्टिकुलर नेटवर्क स्टेब्लिश होता है वो उसी की तरफ से होता है. ठीक है, तो उसका एग्जांपल होगा जैसे कि वॉकी टॉकी. वॉकी टॉकी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वो भी क्या करता है, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज में लेते हैं. ठीक है, सो पर्टिकुलर यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन टॉक बाय विद द हेल्प ऑफ वॉकी टॉकी. ठीक है, अब वॉकी टॉकी में होता क्या है कि पर्टिकुलर रिसीवर और सेंडर सेम होते हैं, तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो उस पर्टिकुलर वॉकी टॉकी के पास ही जाती है. ठीक है, ये चीज. So radio waves are omnidirectional and can penetrate through buildings. ठीक है, अब क्या होता है कि देखो, ओमी का मतलब होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, कि आप भी यहाँ से कोई मैसेज सेंड कर सकते हो और वहां से भी मैसेज आ सकता है. ठीक है, पेनिट्रेट का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे ये क्या होता है कि अगर आप लोग बात करते हैं जैसे किसी केव में आप चले गए या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर आपके सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो हो जाती है. ठीक है, सो इट इज अफेक्टेड बाय बिल्डिंग्स. ठीक है, अगर आपका चारों तरफ से, अगर आप किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर हैं, ठीक है, और उसके अगर बेसमेंट में अगर आप चले जाते हैं तो वहां पे इसके जो सिग्नल है वो बहुत वीक हो जाते हैं. ठीक है, तो उस वीक सिग्नल को आपको अगर वापस स्ट्रेंथ उसकी बढ़ानी है तो वहां पे आपको वापस एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला टावर लगवाना पड़ेगा. ठीक है, सो विद दैट हेल्प ऑफ टावर यू कैन रिसीव और ट्रांसमिट एम्पलीफाई योर सिग्नल. ठीक है,
सो यू कैन एम्पलीफाई योर सिग्नल्स। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एम्पलीफाई का मतलब होता है कि सिग्नल को वापस रीजनरेट कर देना, उसकी स्ट्रेंथ को वापस बढ़ा देना, ठीक है। तो ये होता है रेडियो वेव्स का काम यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव देन द वायर्ड मीडिया, ठीक है। तो इनएक्सपेंसिव होता है वायर्ड मीडिया से, एक बार एस्टेब्लिश कर दोगे तो जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो कम हो जाती है आपकी। तो एज कम्पेयर टू द वायर्ड नेटवर्क इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। सो दीज वेव आर ओमनीडायरेक्शनल, सो द ट्रांसमिशन एंड रिसीवर एंटीनास नीड टू बी नो नीड टू बी अलाइंड, ठीक है। सो ओमी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है इसका, ये सारी चीजें। डिसएडवांटेजेस क्या है? द ट्रांसमिशन कैन बी इंटरफेरेड बाय द मोटर एंड द अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग किसी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के पास में आपके रेडियो को लेके जाएंगे या वॉकी टॉकी को लेके जाएंगे तो आपके वहां पे नॉइस आने लग जाता है, ठीक है। सो इट इज interfered by the motor or any electric equipment. Permission from the concerned authority to require for the use radio wave, ठीक है। तो अगर आपको अगर इस्टेब्लिश करना है एक रेडियो वेव से आपका नेटवर्क, ठीक है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटीज से, ठीक है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए, ये चीज। सो ट्रांसमिशन होता है, तो इस ट्रांसमिशन जो इसकी रेट है वो एज टू द अदर नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं अदर वायरलेस कनेक्शंस की। ओके, लेस सिक्योरिटी मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अगर आप लोग रेडियो वेव से अगर भेज रहे हैं तो कोई भी अगर उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेस कर सकता है तो आपके डेटा को चुरा सकता है, तो लेस सिक्योर है आपका ये ट्रांसमिशन। नाउ नेक्स्ट है आपका माइक्रोवेव। ओके, सो माइक्रोवेव इन द स्ट्रेंथ लाइन कैन नॉट penetrate any solid object, ठीक है। so therefore a long distance microwave communication high tower are built and the microwave antennas are put on the their top, ठीक है। so क्या होता है इसका मतलब कि जब भी आप लोग माइक्रोवेव से किसी डेटा को ट्रांसमिट करते हो, ठीक है, तो इट कैन नॉट पेनिट्रेट एनी सॉलिड डिवाइस सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कि जो माइक्रोवेव्स होते हैं ये होते हैं आपके, आपको ट्रांसमिट करने होंगे, ठीक है, तो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट कोई आता है तो ये क्या होता है, इसके सिग्नल्स को ये वीक कर देता है, ठीक है। सो इसीलिए जो माइक्रोवेव से जो कम्युनिकेशन जो किया जाता है तो उसके जो ट्रांसमिशन के जो और रिसीवर के जो टावर होते हैं वो क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर हायर जो हाइट की जो बिल्डिंग होती है उसके टॉप पे लगाए जाते हैं, ठीक है। सो द हाई टावर आर बिल्ड एंड द माइक्रोवेव एंटीनास आर पुट ऑन देयर टॉप। Okay, so this one is, so in the big cities where the land are very costly and a lot of formality have to be completed to get the permission to dig a land for the cabling, microwave antenna can be put on the top of high rise building and communication can be started in a short time, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी अगर देखा होगा कि देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो पर्टिकुलर लैंड लेके अगर आप लोग स्टेब्लिश करती है कोई कंपनी, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उसके लिए फिर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। बट अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर आप सेटअप करते हो ये सारी चीजें तो इट कैन बी इजी, फिर वहां पे आपको परमिशन लेनी तो होगी लेकिन एज कम्पेयर टू दैट लैंड आपको वहां से कम लेनी होती है, ठीक है, ये चीज होता है। बात करते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। सो फ्री फ्रॉम द लैंड ऑक्यूजिशन राइट्स, ठीक है, आपको किसी तरीके कोई ज्यादा राइट्स लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव देन द वायर्ड मीडिया एंड द ऑफर ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द डिफिकल्ट ट्रेन, ठीक है। तो जहां पे आपको वायर से आप लोग स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वहां आप लोग माइक्रोवेव को यूज में ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सो transmission in the straight line, so the transmitting and the receiving antennas need to be properly aligned, okay। so difficulty बस यही है कि जो भी आप सेंडर और रिसीवर का जो एंटीनास आप लोग एस्टेब्लिश कर रहे हो इट कैन बी प्रॉपरली अलाइंड, ठीक है, ताकि जो रिसीव और सेंड करते वक्त जो भी ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, वो इजी वे में हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। तो दीज आर द माइक्रोवेव एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सैटेलाइट लिंक। ओके, सो ये भी एक पार्ट है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का। ओके, सो geostationary satellites are the place around 36,000 kilometers away from the earth surface. In the satellite communication, transmitting station transmit the signal to the satellite, it is called uplinking. After receiving the signal it amplify them and the transmit back to the earth in the whole visibility area, okay।
So receiving station at the different place can receive these signal. It is called downlinking. अब देखिए होता क्या है, मैं आपको सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कि जस्ट सपोज करो कि इस टावर से, ठीक है, यहाँ से हम लोगों को जियोग्राफिकल जो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे है आपके ग्लोब के इस तरफ, जस्ट सपोज करो यहाँ पे आपको कोई चीज भेजनी है, ठीक है। सो इस एंड से आपको, इस एंड पे आपको कोई चीज अगर भेजनी है, ठीक है, तो क्या होगा, so you can use that particular satellite link, okay, so you can use the satellite link, okay, so कैसे भेजते हैं, तो हम लोग यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं हमारे सिग्नल को टू द दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट, है ना, यहाँ पे सैटेलाइट को आप लोग ट्रांसमिट करोगे सिग्नल को, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अपलिंकिंग, ओके। जब भी आप लोग ट्रांसमिट करते हो आपका डेटा with the help of the tower और sender machines, ठीक है, टू द सैटेलाइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपलिंकिंग, ओके। फिर यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो सैटेलाइट इस सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है, फिर वापस इसकी जो यहाँ पे आते आते क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, फिर उसको वापस एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई का मतलब उसको और बूस्ट करेगा सिग्नल को, और फिर वापस क्या कर देगा, उस पर्टिकुलर रिसीवर जो उसको कि ये पर्टिकुलर सिग्नल जाए वहां पे उसको क्या करेगा, सेंड कर देगा, ठीक है। और ये जो यहाँ से ये सेंड कर रहा है और ये पर्टिकुलर जो टावर है इसको जो रिसीव करेगा इस एंड पे, ठीक है, तो ये एंड पे जो रिसीव करेगा इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउन लिंकिंग। सो देयर इज अ टू वे, वन इज अप लिंकिंग एंड सेकंड वन इज डाउन लिंकिंग, ओके। ये तरीका होता है आपका सैटेलाइट लिंक से आपका जो डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सो सैटेलाइट्स कवर अ लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो पूरे पूरी जो ग्लोब है या फिर अर्थ को आप लोग कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट लिंकिंग, ओके। सिंस द कम्युनिकेशन ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इफ इज पॉसिबल, दिस बिकम इज कॉमर्शियली अट्रैक्टिव ऑप्शंस, ओके। तो क्या हो रहा था जी, जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे जब हम कम्युनिकेशन को जब एक्सपेंसिव, जब हम लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो रहा था, तो ये क्या हुआ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन थोड़ा सा इजी हो गया, और मतलब कि एज कंपेयर टू द अदर सोर्सेज इट विल बी अट्रैक्टेड, ठीक है। तो इट बिकम ए कॉमर्शियली अट्रैक्टिव ऑप्शंस, ठीक है, तो कमर्शियली ये थोड़ा सा आपके लिए चीपर हो चुका था, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, सो दिस सिस्टम इज एक्सपेंसिव, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर है, बट हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि इजी वे में आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, देखिए बात करते हैं अगर हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की, तो हर एक के अंदर क्या होगा, अपना एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। बट एज कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज और अदर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस में ऐसे होंगे जिससे हम लोग इस पर्टिकुलर को यूज करेंगे, और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे जिसके लिए क्या होगा कि कुछ यूजर इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ आ, ये डिपेंड करता है आप लोग कौन सा जो कि कम्युनिकेशन चैनल या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके यूजेस पे, ठीक है। सो अगर आपका यूज इसके लिए सूटेबल है और आपके लिए ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सूटेबल है, तो यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी, ओके। सो और अगर आपको ये सूट नहीं कर रहा है, कोई और दूसरा आपको कम्युनिकेशन चैनल या टेक्नोलॉजी सूट कर रही है, तो आपका नेटवर्क आप उससे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये फुली डिपेंड करता है यूजर और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के यूज और उसके कोस्ट के हिसाब से, ठीक है, ये चीज। अब सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि रिक्वायर लीगल परमिशन, सो इफ यू आर यूजिंग द सैटेलाइट लिंक, सो यू नीड टू गेट अ लीगल परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब आता है आपका जो कॉमनली आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये अभी रेडियो वेव और माइक्रोवेव और सैटेलाइट हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, ये आपके कोर्स का मतलब पार्ट है, बट ये आप लोग ज्यादा यूज में नहीं देखते हो, ठीक है, आपकी डेली लाइफ से, ठीक है। बट इंफ्रारेड और हम लोग बात करेंगे ब्लूटूथ और हम लोग बात करेंगे वाईफाई की, सो दीज ऑल आर द यू कैन सी इन योर डेली रूटीन लाइफ, ओके। सो इंफ्रारेड क्या होता है, वेन एवर यूज योर टीवी रिमोट, ठीक है, सो दैट टाइम यू आर यूजिंग द इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, ठीक है। जब आप लोग टीवी का रिमोट का अगर कोई भी बटन अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, दबा रहे हो, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, एक सिग्नल जनरेट होता है टीवी के रिमोट से, और वो रिसीव कहाँ होता है, आपके टीवी के रिसीवर पर, ठीक है। सो विद दिस टेक्नोलॉजी यू कैन कम्युनिकेट विद योर टीवी रिमोट टू योर टीवी, okay. So these wave are used for the shorter range communication in a variety of wireless communication, monitoring and the controlling application, home entertainment mode control device, cordless mouse, okay, and institution detector,
आर सम ऑफ दीज दैट द यूटिलाइज इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो बहुत सारे यूजेस होते हैं। जो बेसिक आपका यूज है, जो सिंपल आप लोग देख सकते हो, वो आपका क्या होता है टीवी रिमोट में। ठीक है, सो जब भी आप लोग किसी भी रिमोट डिवाइस की बात कर रहे हो, वहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है, ये इंफ्रारेड को। ठीक है, सो उसको हम लोग IR रिमोट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंफ्रारेड के। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? इट इज लाइन ऑफ अ साइट transmission, therefore the information passed from one device to the is not leaked to the another device। ठीक है, तो इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आपका जो डिवाइस है वो अगर न्यू है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी उसकी क्या होती है, हाई होती है। तो इंफ्रारेड जो सिग्नल है वो पर्टिकुलर अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो क्या होता है कि इंफ्रारेड जैसे कि ये है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से आप लोगों ने सिग्नल ऐसे या तो डायरेक्ट ट्रांसमिट कर दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लोग अगर करते हो सिग्नल इस तरीके से जाके वापस इस पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी एक इसका सिनेरियो होता है जब ये जो सिग्नल होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट जैसे जैसे इस रिमोट की अगर आप लोग बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की, अगर वो लो होती है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी अगर लो होती है, तो आपको जो कम्युनिकेशन करना होता है वो क्या करना होगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट करना होगा। ठीक है, ये चीज होती है। सो नो गवर्नमेंट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दीज यूजेस। ठीक है, ये भी इसका एक एडवांटेज है कि इसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोई लाइसेंस या फिर किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये चीज। डिसएडवांटेज क्या है इसके? सो इट इज अ लाइन ऑफ स्ट्रेट ट्रांसमिशन, देयरफॉर एट अ टाइम ओनली टू डिवाइस कैन कम्युनिकेट। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होगा कि आप लोग एक टाइम पे दो से ज्यादा डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन इसका होता है। So the wave do not cross any solid object between। okay, so मतलब इसका ये है कि अगर आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो दो डिवाइसेस को, तो उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, जो वहां पे क्या रहना चाहिए, जो वेव जो आएगी वो पूरा डायरेक्ट जाना चाहिए टू द सेंडर टू द रिसीवर। ओके, सो परफॉर्मेंस ड्रॉप विद द लॉन्गर डिस्टेंस। तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगी, शॉर्ट डिस्टेंस पे अच्छी होगी। अगर आप लॉन्गर डिस्टेंस पे इसको यूज कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये था आपका इंफ्रारेड। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ब्लूटूथ की, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो। ओके, सो ब्लूटूथ क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, सो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज द रेडियो वेव इन अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 2.402 गीगाहर्ट्ज टू 2.24 सॉरी 2.480 gigahertz। ठीक है, it this technology used to short range communication in the variety of devices for the wireless communication, baby monitoring, door opener and cell phone are some of the devices that utilize the Bluetooth communication। okay, so Bluetooth communication कहाँ कहाँ यूज हो रहा है आपको पता ही है। ठीक है, so अगर आप लोग यूज कर रहे हैं वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड, तो वो भी किस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है आपकी डेस्कटॉप से, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या होंगे आपके? ओके, सो लाइन लाइन ऑफ स्ट्रेट सॉरी लाइन ऑफ साइट बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो क्या होगा, जो डायरेक्ट लाइन कम्युनिकेशन है वो वहां पे क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, आप आपके डिवाइसेस को किसी भी डायरेक्शन में आप लोग मूव करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज है। डिसएडवांटेज क्या होगा कि लो डेटा ट्रांसमिशन रेट होगा इसका, अप टू द 1 Mbps। ठीक है, तो जो डेटा ट्रांसमिशन जो रेट है वो ही एक इसका डिसएडवांटेज है। बाकी आप इसको शॉर्ट अगर एरिया के अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर द कनेक्टिंग टू डिवाइसेस और टू और मोर डिवाइसेस। ठीक है, ये सारी चीजें। बट एडवांटेज क्या है इसका कि जैसे आपको इंफ्रारेड में डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर चाहिए था, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती। आप लोग आपके डिवाइसेस को किसी भी एंगल में आप लोग उसको रख सकते हो। ठीक है, बट होगा ये भी क्या होगा, शॉर्टर रेंज में ही होगा। बट एज कम्पेयर टू द इंफ्रारेड यू कैन स्प्रेड द रेंज। ओके, अब बात करते हैं हम लोग वाईफाई की। सो वाईफाई कम्युनिकेशन इज सिमिलर टू द ब्लूटूथ इन ऑपरेशन बट कवर द लार्जर एरिया। ओके, सो वाईफाई के बारे में आप लोग जानते ही हैं, क्या करता है कि सेम एज इट इज ब्लूटूथ जैसा है, बट जो कवरेज जो एरिया होगा और जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होगी एज कम्पेयर टू द ब्लूटूथ, ठीक है, सो इट मे बी हायर। ओके, सो रेंज आपका जो कवरेज एरिया वो वाईफाई के अंदर बढ़ जाएगा।
ठीक है, आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो आपका बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग देख रहे हो, अगर सिंपल सा एग्जांपल अगर लोग देख रहे हो कि ठीक है, तो अगर दो डिवाइसेस या फिर दो मोबाइल को आप लोगों ने यूज किया है फॉर द ट्रांसमिशन और फॉर द ट्रांसफर एनी वीडियो और एनी डेटा, ठीक है। तो जब आप लोग यूज करते हो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को, तो वो जो पर्टिकुलर जो डेटा है या फिर वो जो वीडियो या फिर जो भी आपका मटेरियल है, ठीक है, तो सेम कैपेसिटी वाला अगर आप लोग यूज कर रहे हो ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ में धीरे जाता है, धीरे ट्रांसफर होगा, ठीक है। बट इफ यू आर यूजिंग योर वाईफाई टेक्नोलॉजी लाइक योर जस्ट लाइक योर शेयर इट एंड अनदर ऐप, ठीक है, जिससे आप लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज करके उसको शेयर करते हो, तो वहां पे उसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की जो टाइमिंग है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो सीधा सा पता चला इससे ये कि जब भी हम लोग यूज करते हैं ब्लूटूथ को, तो ब्लूटूथ के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो क्या होती है, कम होती है। और जब हम लोग बात करते हैं वाईफाई की, तो वाईफाई में जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और वैसे ही उसी के साथ साथ में जो कवरेज एरिया है वो वाईफाई में भी क्या होता है, एज कम्पेयर टू द ब्लूटूथ ज्यादा होता है, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। So in next video you will see and you will learn about the next part of this PDF. So we will talk about the devices which we use to establish a network. तो इस वीडियो में लोगों ने देखा अभी तक कि हम लोग टेक्नोलॉजी कौन सी यूज ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा मेथड यूज ले रहे हैं नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। सो आप लोगों ने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया, ओके, वन इज गाइडेड एंड अनदर वन इज अनगाइडेड। सो गाइडेड का मतलब होता था जहां पे आप लोग यूज कर रहे हैं वायर्स को, ओके, और अनगाइडेड का मतलब होता है जहां आप लोग यूज कर रहे हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी को, ओके। सो दिस इज इनफ फॉर नाउ। So in next section we will talk about the devices, okay. So till then, stay happy and stay safe.